बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नुमाइंदा 72 न्यूज़ फोटाबाद से मोहम्मद इमरान। मेरे साथ सीनियर तजज़िया नगार मोहम्मद इकबाल शाह साहब फोटाबाद से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं मोहम्मद इकबाल साहब से कुछ सवाल पूछूंगा जो सियासी सूरत मुल्क में बन चुकी है। वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ जो अतम अतमाद की तहरीक आई थी, डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग देकर बगैर वोटिंग कराए से जो है वो मुस्तरद कर दिया। पीटीआई वाले कहते हैं कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग जो है वो चैलेंज नहीं हो सकती। मैं इकबाल साहब आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये इनका मौक़िफ़ ठीक है या नहीं? कानून और आईन इसके बारे में क्या कहता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, इसकी वजाहत ज़रा कर दें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इस बात को समझें कि पाकिस्तान में वफाकी पार्लिमानी तर्ज हुकूमत है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान एक वफाक है और जिसमें वफाक और सूबे मिलकर वफाक बना रहे हैं। उसके बाद पार्लिमानी निज़ाम है कि पार्लियामेंट जो है वो सुपरमेसी है, लेकिन पार्लियामेंट भी मादर पिदर आज़ाद नहीं। पार्लियामेंट भी कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो कि हमारे दीन, हमारे मज़हब इस्लाम के ख़िलाफ़ हो। ये इख्तियार पार्लियामेंट को भी नहीं है। पार्लियामेंट आइन में कोई ऐसी तरमीम भी नहीं कर सकती कि जो आइन की बुनियाद को बदल दे। तो स्पीकर को ये इख्तियारात कैसे हासिल हो गए? स्पीकर ने आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ उठाया होता है, ना कि स्पीकर ने इस बात का हलफ उठाया होता है कि मैं अपनी पार्टी के लीडर को डिफेंड करूँगा। चूँकि उन्होंने आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ उठाया तो उन्हें आइन के ताबे चलना पड़ता है। आइन में किसी को मादर पिदर आज़ादी नहीं दी गई। पार्लिमानी निज़ाम की खसूसियत यह है कि जो आदमी पार्लियामेंट में अक्सरियत रखता हो वो हुकूमत चलाता है, क्योंकि उसने कानून साजी करनी है, उसने पॉलिसीज़ लानी हैं। अगर अक़लियत अक्सरियत पे अपनी पॉलिसीज़ नाफिज करने की कोशिश करेगी तो मुल्क में अनारकी फैलेगी। अब ये अजीब तोजी दे रहे हैं कि जी उसने स्पीकर ने रूलिंग दे दी, वो चैलेंज नहीं हो सकती। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, अल्लाह ना करे कल असद कैसर स्पीकर रूलिंग दे दे कि कुरान पाक के 30 पारे नहीं, मैं रूलिंग देता हूँ 15 हैं, तो क्या पीटीआई वाले कह देंगे कि नहीं कुरान मजीद अब सिर्फ 15 पारे हैं? क्योंकि स्पीकर ने रूलिंग दी, उसकी रूलिंग चैलेंज नहीं हो सकती। कल स्पीकर असद कैसर उठ के ये कह दे कि रमज़ान के रोज़े 29 या 30 नहीं होंगे, मैं रूलिंग देता हूँ 10 रोज़े होंगे उसके बाद ईद, तो क्या पीटीआई वाले 10 रोज़ों के बाद ईद का ऐलान कर देंगे कि स्पीकर ने रूलिंग दे दी? ऐसा कैसे हो सकता? कल स्पीकर उठकर, हम मुसलमान हैं और हमारे आइन में जो मुसलमान की तारीफ़ वाज़े की गई है कि नंबर 1 वो अल्लाह ताला की वहदानियत पे मुकम्मल ईमान रखता हो, नंबर 2 वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का आखिरी नबी ईमान लाए कि आखिरी नबी हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबूवत ख़त्म हो चुकी है, ख़त्म नबूवत पे ईमान। अब स्पीकर साहब कह दे कि नहीं मैं रूलिंग देता हूँ कि नबूवत ख़त्म नहीं हुई, तो ये नया नबी बना लेंगे, ये मुल्क में फसाद फैलाएंगे। और कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है अल फितनातु अशद्दु मिनल कत्ल, अल्लाह के नज़दीक फितना कत्ल से शदीद जुर्म है, क्योंकि फितने की वजह से कत्लो गारत गरी होती है। हाँ, सदर पाकिस्तान ने भी आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ उठाया है। आइन के तहत ये लाजिम था कि जब नज़र आ गया था कि वज़ीर आज़म इमरान खान अक्सरियत खो चुके हैं तो वो या तो रिज़ाइन करते या एतमाद का वोट दोबारा लेते। अगर उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया, दोबारा एतमाद का वोट नहीं लिया, तो सदर आरफ अलवी साहब उन्हें कहते कि जी आप एतमाद का वोट लें। वो ना ले सकते तो सदर पाकिस्तान किसी और मेंबर से पूछते भी किसी के पास असम्बली की अक्सरियत का एतमाद हासिल है। असम्बली के टोटल अरकान की तादाद है 342 और 172 जो है उसकी टोटल मेजॉरिटी। अगर खुदा न खास्ता बिलफर्ज का हम क्या फ़र्ज़ कर लें कि कोई मेंबर भी 172 अरकान का एतमाद हासिल ना कर सकता, तो उस सूरत में सदर पाकिस्तान को ये आइनी इख्तियार हासिल था कि वो असम्बली डिज़ोल्व करते और नया इलेक्शन। यहाँ पे उन सब ने अजीब हरकत की है कि एक तरफ 197 मेंबरान कौमी असम्बली हैं, उनकी बात मानने की बजाय आपने कहा कि जी मैं मुस्तरद करता हूँ, और मुस्तरद करने के लिए करारदाद उन्होंने सहारा लिया। हाँ, वो वोटें करवाते, अगर 172 वोट करारदाद के हक में ना होते तो वो मुस्तरद कर देते। ठीक है सर, आपका इकबाल साहब आपसे ये है कि मुल्क की मौजूदा सूरत जो है ना, इसके क्या नुकसान हो सकते हैं जो इन्होंने सूरत पैदा कर दी है?
जी नुकसानात हो नहीं सकते, बल्कि नुकसानात बहुत से हो चुके हैं जी और बहुत से नुकसानात हो रहे हैं जी। आज के दिन तक डॉलर एक महीने में तकरीबन 12 रुपए के मुकाबले में 12 रुपए इंक्रीज हो चुका है। जी जी। इसका मतलब है कि हमने 130 अरब डॉलर के जो गैर मुल्की कर्जे लिए हैं, अगर हम उन्हें 12 रुपए के लिहाज से मल्टीप्लाई करें तो ये तकरीबन 1550 अरब रुपए बनता है। जी 1550 अरब रुपए तो आप अपनी आवाम पे हर तरह की फलाह बहबूद पे, वेलफेयर पे, उन्हें हर तरह की सब्सिडी यानी पे कि रिलीफ दे सकते हैं, हर तरह के रिलीफ। जी आप जो है पेट्रोलियम लेवी की माध्यम में तकरीबन 450 अरब रुपए आवाम से वसूल करते हैं। उन 450 अरब का मतलब कि आप बिल्कुल सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, पेट्रोलियम लेवी, जीएसटी ख़त्म कर दें तो पेट्रोल आवाम को 100-105 रुपए में तकरीबन मिल सकता है। उसके बाद आप लोगों को आटे पे सब्सिडी दे दें, आप उन्हें घी पे सब्सिडी दे दें, आप उन्हें चीनी पे सब्सिडी दे दें तो मैक्सिमम 400 अरब खर्च होगा। उसके बाद आप हायर एजुकेशन के लिए अपने बच्चों को फॉरेन स्कॉलरशिप दें, यूनिवर्सिटीज़ की जो फीसेज हैं उनकी वो आप ख़त्म कर दें तो वो भी मैक्सिमम 400 अरब रुपये बनेगा। उसके बाद आप लोगों को हेल्थ की जितनी मर्जी सहूलियत प्रोवाइड करें, तब भी आप इससे सबको कैलकुलेट करें, आप सड़कें बनाएं, तब भी ये 1500-1550 अरब रुपए खर्च नहीं होगा। और मैं अपनी यूथ से ये बात कहना चाहता हूं कि आप लोग गूगल पे जाएं और वहां पे स्टेट बैंक की वेबसाइट पे जाके पाकिस्तान के बजट डाउनलोड कीजिए 2021-22 का, 2020-21 का। उन सब में देखें कि हमने इन चीज़ों पे तकरीबन कितना खर्च किया, तो ये तकरीबन 1550 अरब नहीं बनेगा कि हम जो अपने मुल्क की मईशत को इस तरह बिगाड़ रहे हैं। ये इतने बड़े नुकसानात आ रहे हैं कि अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था तो डॉलर जो है वो तकरीबन 189 पे चला गया। रोज बरोज बढ़ रहा है डॉलर, तो रोज बरोज बढ़ रहा है इकबाल साहब। जी जी शुक्रिया। अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि खान साहब कहते हैं कि नए इलेक्शन हो जाए मुल्क में जी, और ये जो है अब मुतहदा पोजीशन ये कहते हैं कि हम इलेक्शन में नहीं जा रहे, इसकी वजह क्या है? वो क्यों नहीं इलेक्शन की तरफ जाना चाहते? जी इलेक्शन तो बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि सियासतदान है तो उसे तो हर वक्त आवाम से रब्ता करना पड़ता है। असल में मसला इतना सादा नहीं है जितनी सादगी से हुकूमती साबिक वज़रा बयान कर रहे हैं। मसला ये है कि उन पे स्पीकर ने आर्टिकल 5A लागू कर दिया है। आर्टिकल 5A ये कहता है कि इन लोगों की रियासत के साथ वफादारियां मशकूक हैं और ये गद्दार हैं। जब आपने 197 मेंबर्स को गद्दार डिक्लेयर कर दिया तो वो 197 मेंबर्स या उनकी पार्टीज इलेक्शन कैसे लड़ सकती हैं? इसलिए पहले मसला 5A का क्लियर होना चाहिए कि स्पीकर ने जो इन्हें 5A के तहत गैर मुहिब्बे वतन, गैर मुल्की ताकतों के आलाकार करार दिए हैं, इस बात की वजाहत हो कि अगर वो गैर मुल्की ताकतों के आलाकार हैं तो उनकी सब की पार्टियां ख़त्म कर दी जाएं, उन पे केसेस किए जाएं। अगर वो गैर मुल्की आलाकार नहीं हैं तो फिर मैं ये मुतालबा करूँगा कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, स्पीकर असद कैसर, वजीर आज़म इमरान खान, वजीर कानून फवाद चौधरी, सदर आरिफ अलवी, इन सब पे आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के कानून में भी है, एक दफ़ा ताज़ीरात पाकिस्तान में है 182 कि आप किसी के खिलाफ झूठी FIR दर्ज कराते हैं, उस FIR की जो सज़ा उसे मिलनी है, अगर वो FIR झूठी है तो वही सज़ा FIR कटवाने वाले को। हम अगर इस्लामी शरह में देखें तो कज़फ़ की सज़ा है कि आप किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं, उसे साबित नहीं करते, तो जो झूठा इल्ज़ाम लगाया उस इल्ज़ाम की जो सज़ा वो आपको मिलेगी। उसके बाद बिल्कुल पहले ये मामला क्लियर हो, उसके बाद कोई हर्ज नहीं है इलेक्शन में, क्योंकि ये बात पहले क्लियर हो, इलेक्शन से कोई नहीं भाग रहा। यानी कि जो उन पे इल्जाम लगाए गए हैं वो कहते हैं कि पहले ये साबित हो जाए। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इंशाल्लाह आज या कल फैसला, आज ही मुतवक्किल है कि फैसला हो जाएगा। जी शुक्रिया इकबाल साहब, आपका मेहरबानी।